Welcome students. In this video lecture, we are going to discuss about formation of differential equations. Differential equations can be formed in two ways. First, by eliminating arbitrary constants involved in a functional relation. Second, by mathematical modeling of the physical, non-physical and natural phenomenon. हम इस लेक्चर में डिटेल में फर्स्ट मेथड के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेथड में हमें ये स्पेशली ध्यान रखना होता है कि कोई भी फंक्शनल रिलेशन जब गिवन है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में होगा, उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और कुछ फिक्स्ड कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते टाइम हमें उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है या रिमूव करना होता है। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फंक्शनल रिलेशन में प्रेजेंट है, उतने टाइम्स हमें उस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना होता है एंड देन बाय सिंपल अरेंजमेंट्स उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होता है। फाइनली हमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। So let us see some examples of formation of differential equations. Find the differential equation of family of circles of radius r whose centers lies on x-axis. अब यहाँ आप एक डायग्राम में बहुत सारे सर्कल्स देखेंगे। इन सभी सर्कल्स की रेडियस r है और सभी के सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। हमको इन सारे सर्कल्स की जो फैमिली है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। ओके, नाउ हमें ये मालूम है कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए जाते हैं, x, 0 से। सो यहाँ सपोज ये हमने सर्कल ले लिया, फर्स्ट सर्कल, तो इसके सेंटर को हम क्या लिख सकते हैं, a, 0। सो हमने इसका सेंटर ले लिया है a, 0। यहाँ पे a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमने अपनी चॉइस से लिया है। रेडियस इस सर्कल की ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट रेडियस इज r। ओके, सो रेडियस r है। अब इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस a the whole square plus y minus 0 the whole square equals to r square। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ओके, नाउ इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। एक बार फिर से बता दें कि यहाँ पे a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और r रेडियस है जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। अब हमें यहाँ से a को रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसे हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लिया है। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, देखिए 2 टाइम्स x माइनस a, ओके, प्लस 2y, और y का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y डैश। हम dy बाई dx भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे y डैश लिख रहे हैं। ओके, और राइट साइड में क्या है, r स्क्वायर है, वो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं और x माइनस a की वैल्यू देखते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगी,
x minus a will be minus y dash. ओके, अभी आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 2 आप मार्क कर दीजिए. क्लियर? यहां से हमें ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी है. तो जस्ट सी यूजिंग 1 and 2 what happens, देखो 1 and 2 को हम यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 से हम x माइनस a का वैल्यू 1 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस y डैश होल स्क्वायर. एक बार फिर से बता दें, यहां हमने क्या किया है, x माइनस a की जो वैल्यू थी इक्वेशन नंबर 2 में, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ओके, फर्दर इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर y डैश स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर. ओके, अभी यहां और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, y डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू r square. Okay, and this is the required differential equation of family of circles of radius r whose center lies on x-axis. Now let us take one more example for the formation of differential equation. Find the differential equation of all circles whose center lies on straight line x is equals to a. इस क्वेश्चन को हम इस डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे x is equals to a एक्सिस आपको नजर आ रही है, जो पिंक कलर की लाइन है, दैट इक्वेशन इज x is equals to a. इस लाइन का इक्वेशन x is equals to a है, मीन्स इस लाइन का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो a है. ओके, हमने यहाँ डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. कंडीशन ये है कि इन सभी सर्कल्स के जो सेंटर हैं वो x is equals to a लाइन पर लाई करते हैं. यू कैन सी ये सेंटर जो है x is equals to a पे लाई कर रहा है, इसी तरह इस सर्कल का सेंटर भी x is equals to a पे लाई कर रहा है, यहाँ पर भी इस सर्कल का जो सेंटर है वो भी x is equals to a पे लाई कर रहा है. ओके, क्योंकि क्वेश्चन में हमको रेडियस रिलेटेड कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसीलिए ये जो सर्कल्स हैं इनका रेडियस कुछ भी हो सकता है. दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, बिकॉज रेडियस का कोई कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है. सो इट इज क्लियर दैट कि यहाँ पे a एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, बट इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगी. ओके, हमने यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक सर्कल कंसीडर कर लिया है. यू कैन सी दिस ग्रीन सर्कल. इस सर्कल की रेडियस हमने r कंसीडर की है. नाउ इसका सेंटर क्या होगा, देखिए जो सेंटर है, सभी सर्कल्स के सेंटर का x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड होगा, वो कितना होगा a. बट इन सभी सर्कल्स के सेंटर के y कोऑर्डिनेट में चेंज आता जाएगा. तो हमने जो सर्कल कंसीडर किया है ग्रीन सर्कल, उसका सेंटर है a, b एंड रेडियस है r. नाउ a जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें गिवन है, x is equals to a, मीन्स a फिक्स्ड कांस्टेंट है, b एंड r arbitrary constants हैं. Okay, so let b and r are arbitrary constants, and now the equation of the circle with center AB and radius r is x minus a whole square plus y minus b whole square equals to r square. This is the equation of the circle with center a, b and radius r.
Mark it equation number 1. Now यहाँ पे arbitrary constant 2 है b and r, तो हमें इसे 2 times differentiate करना होगा, arbitrary constants को eliminate करना होगा और differential equation फ्रेम करनी होगी. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2 times x minus a plus 2 y minus b is equals to 0. r तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा. ओके बट अभी हमने इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y माइनस बी के साथ y डैश आएगा. ओके y डैश हम dy बाय dx को लिख रहे हैं. सो प्लीज नोट दैट y डैश इज dy by dx. Y is dependent variable and x is independent variable. Here we are differentiating with respect to x. अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग आएगा x माइनस a प्लस y माइनस b y डैश इक्वल्स टू 0. ओके मार्क इट equation number 2. Now we have already differentiated one time, क्योंकि 2 arbitrary constants हैं तो हमें 2 times differentiate करना है. ओके तो हम इस equation को अभी एक बार और differentiate कर लेते हैं. Let us see क्या होगा. x minus a का differentiation 1. Now y minus b का differentiation y dash, और एक y dash यहाँ पे already है तो ये हो जाएगा y dash square plus y minus b as it is, and y dash का further differentiation होगा y double dash means second derivative equals to 0. ओके तो ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b को एलिमिनेट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से y माइनस b की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो जस्ट ऑब्जर्व कि इक्वेशन नंबर 2 से y माइनस b की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम 2 y minus b is equals to minus x minus a upon y dash. ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ओके फ्रॉम 3 नाउ, from 3 and इसे मार्क किया 4. From 3 and 4, now put the value of y minus b in equation number 3. तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 plus y dash square plus, अब y minus b की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है तो ये हो जाएगा minus x minus a upon y dash, y double dash is equals to 0. Okay, now you can see ये जो इक्वेशन है इसमें b and r दोनों रिमूव हो गए हैं. अब हमें सिर्फ इसे रीअरेंज करना है और फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो y डैश है उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके तो हमें क्या मिल जाएगा, y डैश 1 प्लस y डैश स्क्वायर माइनस x माइनस a y double dash equals to 0.
दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. हम थोड़ा सा इसे अरेंज कर देंगे क्योंकि हम यूजुअली डिफरेंशियल इक्वेशन जब लिखते हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं. सो माइनस साइन यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं. तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? x माइनस ए y डबल डैश माइनस y dash in the bracket 1 plus y dash square equals to 0. This is finally the required differential equation of all circles whose center lies on straight line x is equals to a.